एक और बड़ी खबर में दर्शकों को बता दूं, आज निक्की के घर पर जा सकती है एनसीडब्ल्यू की टीम। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। परिवार से बात कर घर की जानकारी लेगी टीम। केस को लेकर पुलिस से भी अपडेट ले सकती है टीम। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, आज निक्की के घर पर एनसीडब्ल्यू की टीम जा सकती है, यानी कि विमेन सेल की टीम जाएगी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो वो टीम जाएगी, परिवार से बात करके पूरी घटना की जानकारी लेगी टीम। केस को लेकर पुलिस से भी अपडेट ले सकती है पुलिस। तो आज का दिन इस निक्की हत्याकांड मामले में एक बड़ा खास दिन है, क्योंकि एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंचेगी, परिवार के लोगों से बातचीत की जाएगी और हर एक तथ्य और पहलू को समझने और जानने की कोशिश की जाएगी। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मृतका निक्की भाटी के परिवार से मिलने उनके घर जा सकती है। सूत्रों के अनुसार आयोग की टीम सीधे परिवार से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी लेगी और उनकी मांगों को भी सुनेगी। इस दौरान टीम केस की जांच में हो रही प्रगति और खुलासे की लगातार ये से जुड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस की कार्रवाई पर भी परिवार से फीडबैक लेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने पहले ही इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा था कि महिला सुरक्षा और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ आयोग हर स्तर पर सख्त कार्रवाई करेगा। तो ये मैं बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं। बड़ी खबर, आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंचेगी, निक्की के परिवार से मिलेगी। और जतिन निक्की के घर से लाइव हैं इस वक्त हमारे संवाददाता। जतिन, ये जानकारी मिल रही है कि एनसीडब्ल्यू की टीम आज पहुंच सकती है, परिवार के लोगों से बातचीत कर सकती है, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये जो जानकारी मिली है कि दिल्ली से जो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन है वो निक्की के घर पहुंचेगी और परिवार वालों से इस पूरे मामले में जो मुलाकात है वो की जाएगी। घर की तस्वीरें मैं दिखा दूं, सुबह से ही जो गांव के लोग हैं वो निक्की के घर में पहुंचना अब आप देख रहे हैं कि शुरू हो रहा है। परिवार वालों से भी हम संभवतः बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एनसीडब्ल्यू की टीम जब यहाँ पर पहुंचेगी तो निक्की के परिवार से उनकी आपबीती समझने की कोशिश करेगी, किस तरीके से इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ कहती है, तमाम ऐसे फैक्ट्स होंगे जिसको एनसीडब्ल्यू की टीम यहाँ पर खंगालेगी। आप यहीं के रहने वाले हैं, इसी गाँव के रहने वाले? बिसाहड़ा से हैं जी। हाँ, बिसाहड़ा गांव से हैं। मिलने आए हैं परिवार से? जाप करवाए हैं इन्होंने अपनी बिटिया की आत्मा शांति के लिए। अच्छा जी, पंडित जी हैं हम। अच्छा, पंडित जी आज पूजा करने आए हैं? पूजा करने आए, गायत्री जाप करने आए हैं। हाँ, तो रोज आते हैं या आज से ही प्रारंभ किया है? हाँ जी। तो कैसे चलेगा, मतलब ये पूजा अर्चना किस तरीके से होती है? प्रतिदिन होगी ये और जब तक हवन होगा तब तक चलेगी। शांति रहे घर में? आत्मा शांति के लिए बिटिया की। बिटिया की आत्मा? क्या परिवार वालों ने आपको बुलाया? जी, परिवार वालों ने बुलाया है, कांटेक्ट किया था तो वो बुलाया था, हम आए थे कल। तो अब रोज सुबह? हाँ, डेली सुबह सुबह। तो पंडित जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग क्या इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं आप लोग? जो इंसिडेंट हुआ उसको लेकर क्या गांव के लोगों में भी गुस्सा है? इंसाफ की मांग पूरा गांव कर रहा है? हाँ जी, सरकार जी बुलडोजर की मांग कर रहे हैं हम लोग। आज महिला आयोग की टीम भी आएगी, तो क्या उनसे भी आप लोग अपनी गुहार रखेंगे सामने? जरूर रखेंगे सर, जरूर। क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब कैसी सजा आप लोग चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि दोषी को जो दंड है, वो जो दोषी है उसको मतलब बढ़िया से बढ़िया सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए, जो आगे को भविष्य में ऐसा नहीं करे कोई भी आदमी, अगर करने से पहले कई बार सोचे। ये मांग है हमारी, और कोई मांग नहीं है। बाबूजी, पूरे गांव में गुस्सा है, पूरे गांव में रोष है? पूरे गांव में गुस्सा है जी। आप अभी भी भावुक हो रहे हैं? देखिए, पूरे गांव में इस कदर रोष और गुस्सा है कि आप बात करने की कोशिश करते हैं तो लोग भावुक हो जाते हैं। इंसाफ, सजा की मांग आप लोग करते हैं। आज नेशनल काउंसिल भी आएगा, महिला आयोग आएगा। हाँ जी, हाँ, कड़ी से कड़ी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। मेरी योगी जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट। देखिए, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए बाबूजी। तो ये सभी लोग हैं, देखिए गांव के लोग हैं और जिस तरीके से इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। हालांकि परिवार से भी हम बात करेंगे। हालांकि उनके पिताजी अभी सुबह जो सामने आप मंजी देख रहे हैं यहीं पर ही बैठे हुए थे, वो बात भी कर रहे थे। कुछ देर के लिए वो अंदर बिल्कुल गए हैं, लेकिन उनको भी इस बारे में जानकारी दी गई है कि महिला आयोग की टीम अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचने की सूचना उनको दी गई है। हालांकि महिला आयोग की टीम जब यहाँ पर पहुँचेगी तो अभी तक परिवार की आपबीती और किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे लोग निक्की के घर पहुँच रहे हैं और
उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग करता हुआ परिवार नजर आ रहा है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार से गुहार लगाई जा रही है। बेटियों के साथ ठीक है जतिन, बहुत शुक्रिया आपका। परिवार की लगातार इंसाफ को लेकर मांग है। ग्रेटर नोएडा का ये सनसनीखेज मामला, जहां पर निक्की हत्याकांड में परिवार का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पड़ोसियों के भी इस मामले को लेकर अलग अलग दावे सामने देखने और सुनने को मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा की चर्चित निक्की हत्याकांड की चर्चाएं पूरे देश भर में है। क्या हुआ में आज हम आपको बताएंगे कि पुलिस ने अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया है। दरअसल ये घटना ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 21 अगस्त को हुई थी। इसका वीडियो जब सामने आया तो लोगों की रूह कांप गई और सवाल खड़े होने लगे कि समाज में क्या आज भी दहेज के ऐसे लोभी हैं जिन्होंने दहेज के नाम पर एक बेटी को जिंदा जला दिया। पुलिस ने फरार चल रहे जेठ और ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। कासना थाने की पुलिस ने जेठ रोहित भाटी और ससुर सतवीर को सिरसा टोल और चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी निक्की को जिंदा जलाए जाने के बाद से ही फरार चल रहे थे। पुलिस ने मामले में आरोपी पति विपिन और सास दया को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पति को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली मारकर पकड़ा था। निक्की हत्याकांड में ससुर, जेठ और सास को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस के हाथ 2 वीडियो भी लगे हैं। पहले वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि जिस समय निक्की को जिंदा जलाया गया तब विपिन घर में मौजूद नहीं था। इसे लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर निक्की को किसने जिंदा जलाया। वहीं दूसरा वीडियो 2024 का है। इसमें विपिन कार में एक लड़की के साथ पकड़ा गया। पुलिस अब दोनों वीडियो की भी जांच में जुटी हुई है। निक्की हत्याकांड में एनसीडब्ल्यू ने भी कड़ा रुख अपनाया है और कहा कि बेटियां हमारी जागीर नहीं हैं, हम उनके साथ जो चाहे करें। ऐसी कुप्रथाओं को मिटाने के लिए देश भर में आंदोलन हुए हैं। अब इन कुप्रथाओं ने नया रूप ले लिया जो गंभीर चिंता का विषय है। एक बेटी की डाउरी के लिए जो कुप्रथा है उसके लिए उसकी एक भेंट चढ़ा दी जाती है। इससे और अनफॉर्चुनेट बात और कोई नहीं हो सकती। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना का सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। कल ही हमने वो कॉग्निजेंस लिया था और इस विषय में हमने उत्तर प्रदेश डीजीपी को तुरंत हमने लिखा है और उनको शीघ्र इस विषय में जांच करने के लिए हमने उनको बताया है। समाज की जो खराब मानसिकता है वो समाज को बहुत तकलीफ देती है। कुछ घटिया मानसिकता वाले लोग पूरे समाज को तकलीफ में डाल देते हैं, बेटियों के भविष्य का के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसी ये घटना है। निक्की को जिंदा जलाने के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। निक्की को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों के हाथों में पोस्टर है और लोग सड़कों पर है और बस एक ही गूंज है, जस्टिस फॉर निक्की। दहेज को लेकर 26 साल की निक्की को ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मार डाला। इस मामले को लेकर पुलिस ने पति विपिन और उसकी मां, उसके बड़े भाई और पिता सबको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस केस में कई तरह के बड़े खुलासे हो रहे हैं और आगे क्या कुछ हुआ जानिए आप इस रिपोर्ट में। निक्की हत्याकांड में अब जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि अब आगे पुलिस जल्द ही बच्चे का बयान दर्ज करेगी। क्योंकि इस पूरे मामले में बहन कंचन और निक्की का बच्चा मुख्य गवाह माना जा रहा है। जांच टीम का कहना है कि निक्की का बच्चा अभी बयान देने के हालात में नहीं है, लेकिन बच्चे के बयान के बाद कुछ और तस्वीरें साफ हो सकती हैं। वहीं निक्की हत्याकांड में ससुर, जेठ और सास भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। उनसे भी पूरे मामले को लेकर कड़ाई से पूछताछ होगी, क्योंकि पुलिस के जांच में सामने आया है कि विपिन घर में निक्की के बुटीक और भाभी कंचन की ब्यूटी पार्लर चलाने से भी नाखुश था। उसे दोनों बहनों का सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहना पसंद नहीं था। आरोपी आए दिन निक्की से लड़ता था। हालांकि शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी समेत हैसियत से बढ़कर दान दहेज तो दिया गया। आरोप है कि इसके बाद ससुराल वाले 35 लाख रुपए की डिमांड तक करने लगे थे। दोनों बेटियों के साथ ससुराल के लोग मारपीट तक करते थे।
कई बार पंचायत हुई, लेकिन आरोपी दहेज की मांग पर अड़े रहे। अब भतीजी निक्की की जान ले ली गई। वहीं एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि मृतका की बहन ने मुकदमा दर्ज कराया था और सभी 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले पति की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद सास, ससुर और जेठ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच अभी जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। मुकदमा कायम हुआ था, मृतका की बहन ने कायम कराया था, तो पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था और उसमें सभी 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पहले पति की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद सास, ससुर और जेठ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरी जांच में एक-एक कदम फूंक कर रख रही है और चारों आरोपियों के बयान दर्ज कर घर वालों के बयान से भी मिलान करेगी। जल्द ही इस मामले में कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद है कि आखिर निक्की को जिंदा जलाने की असल वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।